नमस्कार भाइयों, उर्दू की वीडियो में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आए हुए हैं मारुति सुजुकी के शोरूम में और आज हमारे सामने है मारुति की विक्टोरिस जो कि अरीना के अंदर आती है। अब यहाँ पर ये गाड़ी न्यू लॉन्च हुई है जो कि कम्पीट करती है ग्रैंड विटारा को, या बोलो कि ग्रैंड विटारा टाइप की है। जैसे आपको नेक्सा में ग्रैंड विटारा मिलती है वैसे अरीना में भी एक एसयूवी मतलब लग्जरी सेगमेंट में आपको ये विक्टोरिस मिलती है। अब आज हम यहाँ पर डिटेल में बात करने वाले हैं कि विक्टोरिस में कितने इंजन ऑप्शंस आते हैं, क्या क्या इस गाड़ी में फीचर्स मिलते हैं, कौन सा वेरिएंट इसका वैल्यू फॉर मनी है और क्या इस गाड़ी के प्राइस ऑप्शंस आते हैं और बाकी सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलते कर दी वीडियो को स्टार्ट। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप भी जबलपुर में रहते हैं और जबलपुर के आसपास किसी एरिया में रहते हैं और आप भी इंटरेस्टेड है मारुति की कार्स को खरीदने में, कुछ क्वेरीज वगैरह हैं, तो आप यहाँ आके विजिट कर सकते हैं। यहाँ की शोरूम की डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस यहाँ स्क्रीन में मेंशन हो रही होगी। तो चलते हैं करते वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी के वेरिएंट्स की। तो यहाँ पर हमारे पास LXi, VXi, ZXi, ZXi प्लस और ऑप्शनल में भी जैसे ZXi ऑप्शन प्लस, ZXi प्लस ऑप्शनल, ऐसे वेरिएंट्स आते हैं। लेकिन अगर प्राइस की बात करें सबसे बेस वेरिएंट की, वो स्टार्ट होती है फ्रॉम 10.5 लाख। और अगर बात करें इस वेरिएंट की, हमारे सामने है VXi वेरिएंट। VXi वेरिएंट का एक्स शोरूम प्राइस है आपके पास 11.79 लाख। और VXi वेरिएंट इसका वैल्यू फॉर मनी क्यों है, चलो ये बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी की चाबी की। तो यहाँ पर इस गाड़ी की जो चाबी कुछ इस टाइप की मिलती है जो कि टिपिकली मारुति की सभी कार्स में आती है, जिसमें आपको सिर्फ लॉक और अनलॉक के फंक्शंस मिलते हैं। अब फ्रंट से बात करें गाड़ी की स्टाइल मतलब डिज़ाइन की, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके की डिज़ाइन मिलती है। हेडलैम्प्स की बात करें तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर सेटअप मिलता है, लेकिन LED में नहीं, ये आपको हेलोजन बेस्ड मिलेगा। कोई भी DRL आपको यहाँ नहीं मिलेगी। आपको टर्न इंडिकेटर यहाँ मिलेगा, क्रोम लाइनिंग यहाँ मिलेगी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कनेक्टेड पूरा वहाँ तक। लेकिन सेकंड बेस वेरिएंट तो यहाँ पर आपको फॉग लैंप्स नहीं मिलेंगे। अगर आप एक्सेसरीज में लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और यहाँ और डिज़ाइंस की बात करें, सुजुकी का लोगो यहाँ पर आपको सिल्वर में स्किड प्लेट मिलती है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी में आपको देखने मिलता है। तो ये रहा फ्रंट से गाड़ी का लुक। अब चलते हैं बात करते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल की। तो साइड से गाड़ी का लुक कुछ हमें ऐसा देखने मिलता है, यानी लेंथ वाइज बात करें तो 4300 लगभग इतनी mm के हमें लेंथ मिलती है। व्हील बेस की बात करें तो व्हील बेस यहाँ पर हमें 2600 mm का मिलता है। चलो ये तो साइड से बात हो गई, लेकिन अब बात करते हैं गाड़ी के टायर प्रोफाइल्स की। तो यहाँ पर हमें सेकंड बेस में स्टील रिम्स मिलते हैं विद व्हील कवर्स। और टायर साइज़ की बात करें 215, 16, R17, यानी यहाँ पर आपको 17 इंचेस में स्टील रिम्स मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ और दिखाई दे रही है, क्या TPMS वाला फंक्शन। यहाँ पर आपको सेकेंड बेस वेरिएंट में ही टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम वाला फंक्शन मिलता है। क्लैडिंग आपको यहाँ मिलेगी, आपको बॉडी कलर्ड ORVM मिलेंगे और टर्न सिग्नल्स भी आपको यहाँ मिलेंगे। और सबसे बढ़िया बात, को ड्राइवर एंड ड्राइवर साइड, यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा। यानी इस वेरिएंट की जितनी तारीफ़ की जाए ना उतनी कम है, क्योंकि यहाँ पर इतने भर के फीचर्स दे दिए हैं, क्या ही बताएं। ऊपर बात करें तो सिल्वर में इसकी रूफ रेल्स हैं, शार्क फिन एंटीना, कुछ इस टाइप का क्वार्टर पैनल, यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक लेड। और सस्पेंशन वाइज बात करें तो कुछ इस टाइप के सस्पेंशन हैं। लेकिन ब्रेक्स में आपको फ्रंट में ही डिस्क ब्रेक मिलते हैं, रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स ही मिलेंगे। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर फीचर में कमी मिलती है, कमी नहीं है लेकिन इस प्राइस के हिसाब से बहुत सही है। अब चलते हैं बात करते हैं गाड़ी के रियर प्रोफाइल के बारे में। रियर प्रोफाइल में हमारे पास गाड़ी का लुक कुछ ऐसा आता है जो कि पर्सनली मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। अब यहाँ पर हमें क्या क्या फ़ीचर्स मिलते हैं, सबसे पहले कनेक्टेड टेल लैंप्स हमें मिलते हैं। बेस वेरिएंट से ही आपको यहाँ पर डिफॉगर मिलता है, वाइपर वॉशर नहीं मिलेगा। इसके अपर वेरिएंट्स में जाएंगे तो मिलेगा हाई माउंट स्टॉप लैंप, इस टाइप का स्पॉइलर आपको मिलता है। एंड स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग यहाँ पर आपको मिलेगी। स्मार्ट हाइब्रिड यानी यहाँ पर आपको पेट्रोल के साथ साथ आपको इलेक्ट्रिक फंक्शन ही मिलता है, लेकिन ज़्यादा नहीं मिलता। सिर्फ आपको वो टॉर्क बढ़ाने में हेल्प करेगी, जिससे आपको जो माइलेज है वो अच्छा मिले। विक्टोरिस की बैजिंग यहाँ मिलेगी जो कि सिल्वर में है, क्रोम आपका लोगो आपका क्रोम में है। यहाँ पर कैमरा मिलेगा, रिवर्स पार्किंग, 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स। एंड बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ इतना डीप, लगभग इतने लीटर्स का बूट स्पेस मिलेगा। और यहाँ पर अलग अलग कंपार्टमेंट है, ये अलग कंपार्टमेंट है और ये आपको कुछ टांगने के लिए मिलता है। और 12 वोल्ट का पावर आउटलेट, बूट लैम्प भी आपको यहाँ मिलेगा। लेकिन अफसोस यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील नहीं मिलेगा। अब जो स्पेयर व्हील है वो इस गाड़ी में नहीं आता है, आपको सिर्फ मिलेगा पंचर रिपेयर किट जो कि आपको वहाँ मिलेगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग की है मारुति ने, यानी स्पेयर व्हील ही हटा दिया है। चलो हमने रियर से बात कर ली है। और वैसे हाँ, यहाँ पर आपको सेकंड बेस में ही पार्सल ट्रे भी मिलता है। सेकंड बेस में पार्सल ट्रे कौन देता है,
ये भी मारुति ने अच्छा किया। यानी मेरे ख्याल से अब जितनी भी इस सेगमेंट की गाड़ी है ये सबको कॉम्पीट करती है, जैसे क्रेटा हो गई, सेल्टॉस हो गई, यानी सेकंड बेस वेरिएंट इस प्राइस पे आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। चलो ये तो बाहर से फीचर हो चुके हैं, लेकिन अब बात करते हैं गाड़ी के अंदर की। तो यहाँ चलते हैं ड्राइवर साइड की तरफ और यहाँ पर भी आपको क्या मिलता है, रिक्वेस्ट सेंसर। तो चलते हैं गाड़ी के अंदर और बात करते हैं सबसे पहले इस गाड़ी के डोर पैनल्स की। तो डोर पैनल आपको कुछ इस टाइप का मिलेगा। यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिश, क्रोम में इसके डोर हैंडल्स, ओपनर्स, ORVMs आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलेगा, फोल्डेबल इलेक्ट्रिकली मिलेगा लेकिन ऑटो फोल्डेबल नहीं आता है। यहाँ पर आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स, वन टच ऑटो अप डाउन फॉर ड्राइवर साइड ओनली, 1 लीटर बॉटल स्पेस, स्पीकर, कुछ इतना स्पेस एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए। और स्पीकर वाइज बात करें तो VXI में आपको 2 स्पीकर 2 ट्विटर, वो भी फ्रंट साइड में मिलते हैं, पीछे नहीं मिलते हैं। अब चलते हैं बात करते हैं गाड़ी के अंदर। तो यहाँ पर हमें इस 6 वे मैनुअल एडजस्टमेंट वाली सीट मिलती है। अब चलते हैं बात करते हैं गाड़ी के अंदर कि हमें और क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो शोर शराबे से दूर अब आ चुके हैं गाड़ी के अंदर। अब अंदर चलते ही यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील हमें कुछ इस टाइप की मिलती है एंड यहाँ पर आपको टिल्ट, ये और ये दोनों फीचर्स आते हैं, यानी सेकंड बेस वेरिएंट में ही ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। यानी बहुत ही बढ़िया काम के मुझे लग रहा है कि ये जो गाड़ी है बहुत गाड़ियों को टक्कर दे रही है। चलो ये तो हमने बात की। स्टीयरिंग आपको नॉर्मल राउंड मिलेगा, कोई भी लेदर रैपिंग नहीं मिलेगी, बट यहाँ पर आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलते हैं फॉर द इंफोटेनमेंट सिस्टम और यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल मिलता है सेकंड बेस वेरिएंट में। एक चीज़ है जो मारुति ने मतलब थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना चाहिए था, वो क्या है, वो इनके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स जो कि अभी भी आपको नीडल से मिलते हैं। अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो लेफ्ट साइड आपको टैकोमीटर मिलता है, राइट साइड आपको स्पीडोमीटर मिलता है, सेंटर में MID मिलती है, जिसके कंट्रोल्स आपको यहाँ इस टाइप की सुई मिलती है, उससे करना पड़ेगा। MID में आपको क्या क्या फंक्शंस मिलते हैं चलो वो भी बता देता हूँ। अभी मेरे ख्याल से इसमें से कुछ डिसेबल करके रखा होगा, दैट्स वाई। हाँ, जैसे A, ट्रिप B इस टाइप से, और यहाँ पर ये फ्यूल इकोनॉमी वगैरह, ये कुछ ऐसा डैशबोर्ड हमें मिलता है। और यहाँ पर आपको ये हाइब्रिड वाला मिलता है, स्मार्ट हाइब्रिड, तो यानी यहाँ पर आपको बैटरी भी मिलेगा और यहाँ पर पावर कैसी क्या है वो भी मिलेगी। अब बात करते हैं सेंट्रल कंसोल की। तो यहाँ पर आपको डुअल टोन में इस गाड़ी का डैशबोर्ड मिलता है, यानी यहाँ पर ये फ्लैट है, सब वूफर के लिए स्पेस है। अगर आप इस गाड़ी के टॉप मॉडल को कंसीडर करते हो तो यहाँ पर आपको 8 स्पीकर का सिस्टम मिलेगा जो कि इन्फिनिटी की तरफ से है। अब जब स्पीकर सिस्टम जब वो वेरिएंट आता है उसका भी मैं आपको तुरंत अपडेट दूंगा। यहाँ पर आपको इस टाइप से कुछ वाइट कलर में डैशबोर्ड मिलता है, लव बॉक्स आपको कुछ इस टाइप का मिलेगा और इसके अंदर भी आपको लैंप मिलेगा, यानी बेस वेरिएंट सेकंड बेस वेरिएंट में यहाँ पर आपको लैंप दे दिया गया है। यहाँ बात करें इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको 7 इंचेस का वायरलेसली एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले वाला मिलता है, यानी अगर आपको यहाँ कनेक्ट करना है कनेक्ट कर सकते हैं। सेटिंग्स वगैरह देखें तो यहाँ पर आपके पास साउंड की सेटिंग्स हैं, और अगर गाड़ी की AC वगैरह ऑन करनी है तो यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से ऑन कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑटो पे चला दिया तो ऑटोमेटिक चल जाती है अपनी, और बाकी कंट्रोल्स आपको यहाँ भी मिलेंगे। यहाँ से आप AC को ऑन ऑफ कर सकते हैं अगर आपकी गाड़ी चालू नहीं है तो, मतलब दोनों फंक्शंस आपको मिलेंगे। अब यहाँ और बात करें तो इस टाइप के कुछ मोबाइल रखने के लिए स्पेस है। चार्जिंग ऑप्शंस की बात करें तो एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट और टाइप USB पोर्ट। गियर नॉब आपको कुछ इस टाइप के मिलेंगे। ट्रांसमिशन ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको 2 ही ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलते हैं, एक है 5 स्पीड मैनुअल और एक है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो कि टॉर्क कन्वर्टर के साथ आता है। लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ जाते हैं तो वहाँ पर आपको ECVT का भी ऑप्शन मिलेगा जो कि सिर्फ उसी वेरिएंट में आता है, यानी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में। यहाँ बात करें और तो कुछ इस टाइप का हमें आर्मरेस्ट मिलता है और इसके अंदर कुछ इतना स्पेस, 2 कप होल्डर्स, इस टाइप का हमें हैंड ब्रेक का नॉब मिलता है जो कि बढ़िया है। बस यहाँ सेकंड बेस वेरिएंट में आपको कोई भी वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है, तो मेरे ख्याल से उम्मीद ही मत रखना क्योंकि इतने सारे फीचर्स उन्होंने दे दिए है। तो मैनुअली डिमिंग IRVM आपको यहाँ मिलेगा, कुछ इस टाइप से हमें इसके सनवाइजर्स मिलेंगे जिसमें आपको ये भी मिलेगा मिरर। तो हेडरूम भी हमें यहाँ पर बहुत ही सफिशिएंट मिलता है जो कि बढ़िया है। अब चलते हैं गाड़ी के रियर सीट में। तो फ्रंट सीट को मैंने अपने हेड के हिसाब से एडजस्ट कर लिया है। 2600 mm का व्हील बेस आता है और इस व्हील बेस में कितना के स्पेस हमें मिलता है चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पर रियर डोर ओपन किया, डोर पैनल जो है फ्रंट के जैसा ही मिलता है। स्पीकर आपको यहाँ नहीं मिलेगा, 1 लीटर बॉटल स्पेस ज़रूर मिलेगी और चाइल्ड सेफ्टी लॉक भी आपको यहाँ मिलेगा। अब चलते हैं अंदर, तो इसमें हमें प्रॉपर्ली SUV वाली फीलिंग आती है। लेग रूम इतना सफिशिएंट है और हेडरूम वाइज बात करें तो हेडरूम भी यहाँ पर डिसेंट है, ज़्यादा नहीं है ना ज़्यादा कम है ना ज़्यादा है,
मतलब ऐसे है कि मेरा सिर टकरा नहीं रहा है, लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा हाइट होगी तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपका जो सिर है वो ऊपर टकराए। अब पीछे फीचर वाइज और बात करें तो यहाँ पर आपको रियर एसी वेंट्स बेस वेरिएंट में 2 टाइप सी USB पोर्ट, यानी आप यहाँ मोबाइल चार्ज कर सकते हो, वो भी 2 टाइप सी से। बस थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट ये है कि यहाँ पर हमें हम्प ज़्यादा मिलता है, तो 2 एडल्ट एंड 1 चाइल्ड कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। 3 एडल्ट कंफर्टेबली नहीं बैठ सकते हैं, बैठने को बैठ भी सकते हैं अगर इनको एडजस्ट करना होगा तो। ऊपर यहाँ पर आपको रीडिंग लैंप मिलते हैं पीछे, जो कि हैलोजन में है, और दोनों साइड ड्राइवर एंड को ड्राइवर लेफ्ट पैसेंजर के लिए एंड राइट पैसेंजर के लिए। पीछे बात करें तो नेक रेस्ट हमें मिलता है, 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलते हैं, आर्म रेस्ट भी इस वेरिएंट में आता है जो कि बढ़िया है, जिसमें आपको 2 कप होल्डर्स ही मिल जाएंगे। तो ये सारे फीचर्स हमें इस गाड़ी में मिलते हैं। अब बात करते हैं बोनट को ओपन करने की, इंजन आपको कैसे दिखाई देता है, तो चलो वो भी मैं दिखा देता हूँ। वैसे बिल्ड क्वालिटी वाइज बात करें ना, तो जो गाड़ी के डोर्स हैं वो, इसका आप आवाज़ सुनिए, ये इतने अच्छे तरीके से लग रहे हैं, यानी हैवी है। बिल्ड क्वालिटी वाइज बात करें तो यहाँ पर इसमें ग्लोबल एल कैप और सही में मतलब इसका जो बोनेट है वो बहुत ही ज़्यादा हैवी है। और इंजन आप देखिए, इतना बड़ा कुछ इंजन आपको मिलता है, और ये भी 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल है, लेकिन हाइब्रिड के साथ है। इंसुलेशन आपको मिलेगी। अब जब पेट्रोल है तो मेरे ख्याल से इंसुलेशन मारुति वाले को देना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इनका जो पेट्रोल इंजन है वो बहुत ही ज़्यादा साइलेंट रहता है, तो यहाँ पर भी वो कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, लेकिन चलो ये दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये रहा मारुति सुजुकी विक्टोरिया का पूरा वॉक अराउंड रिव्यू। आप कमेंट करके बताइए कि ये वेरिएंट, ये गाड़ी आपको कितना वैल्यू फॉर मनी लगी है। तो फिलहाल अब करते वीडियो को यहीं एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टाटा।